बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सूरह यासीन की अहमियत, फ़जीलत और फ़वाइद के बारे में ज़िक्र करेंगे कि इस सूरत से हमारी ज़िंदगी किस तरह आसान हो जाती है। इस सूरत की फ़जीलत के बारे में जानते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती है। सूरह यासीन कुरान पाक की 36वीं सूरत है और इसमें 83 आयात हैं। यासीन शरीफ कुरान पाक का दिल है क्योंकि इसमें इस्लाम के तमाम 6 मज़ामीन बुनियादी अकायद का ज़िक्र है, जिनमें सिर्फ़ एक खुदा पर ईमान, नबूवत पर ईमान और बाद की ज़िंदगी और क़यामत पर यकीन शामिल है। सूरह यासीन कुरान पाक की सबसे पसंदीदा सूरतों में से एक है। इसकी तिलावत और हिफ्ज़ को बहुत अहमियत हासिल है और ये अजर अज़ीम का ज़रिया भी है। सूरह यासीन की तिलावत भी अल्लाह की बख्शिश हासिल करने में हमारी मदद करती है। बेशक कुरान पाक का हर हुर्फ रहमत, बरकत और इनामात से लबरेज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। जब फ़रिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी इस उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाजिल हुई होंगी। सआदतमंद हैं वो सीने जो इन सूरतों को महफूज करेंगे और सआदतमंद हैं वो ज़बानें जो इन सूरतों की तिलावत करेंगी। सूरह यासीन पढ़ने के 25 फ़वाइद। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके लिए 10 कुरान पाक का सवाब लिखते हैं। जिस शख्स का हर रात सूरह यासीन पढ़ने का मामूल हो, फिर वो शख्स अपने बिस्तर पर मरे, अल्लाह ताला इसको शुहदा में शामिल फरमाएंगे। जो शख्स रात को सूरह यासीन पढ़ता है और वो इसी हालत में सुबह करता है, तो इसके पिछले सगीरा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बाज़ रिवायात में शब जुम्मा में भी सूरह यासीन पढ़ने की फ़जीलत आई है। एक हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक किताब अल्लाह में एक ऐसी सूरत है जिसको अल-अज़ीज़ कहा गया है और क़यामत के दिन इसके याद करने वाले को शरीफ कहा जाएगा। वो शिफ़ात करेगी और वह सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन की तिलावत भूख की हालत में करता है, वो सैर हो जाता है। जो बंदा रास्ता गुम हो जाने की वजह से इस सूरत की तिलावत करता है, वो रास्ता पा लेता है। जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़ेगा, वो जानवर को पा लेता है, उसे उसका जानवर मिल जाता है। जो किसी शख्स के गुम हो जाने पे पढ़े तो इंशाअल्लाह वो शख्स मिल जाएगा। जो शख्स ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाएगा, खौफ हो, तो वो खाना काफ़ी हो जाता है। यानी अगर खाने में मेहमान ज़्यादा आ गए हैं और खाना कम पड़ रहा है, तो एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़कर इस खाने पे दम कर दें, तो इंशाअल्लाह वो खाना तमाम मेहमानों के लिए काफ़ी हो जाएगा। जो ऐसे शख्स के पास पड़े जो नज़ा में हो, तो इस वक्त उस पर नज़ा में आसानी हो जाती है और इसकी रूह आसानी से परवाज़ कर जाती है। अगर किसी को रिश्ते का मसला दरपेश हो तो गैर शादीशुदा पढ़े तो इसकी जल्द शादी हो जाएगी। कैदी पढ़े तो रिहाई पा लेगा। मकरूज़ पढ़े
تو قرض ادا ہو جائے گا، چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے سورہ یاسین لکھے اور پھر اسے پی لے، انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھیں گے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اسے ولادت میں کسی کو دشواری کا سامنا کر رہی ہو، کوئی عورت پڑھے تو اس کی پیدائش آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص رات کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے، اس کی بخشش فرما دیں گے۔ جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھتا رہے، پھر وہ مر گیا تو شہید ہو کر مرے گا۔ جو شخص قبرستان میں داخل ہو کر سورہ یاسین پڑھے گا تو اس دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی اور اسے قبرستان میں لوگوں کی تعداد کے برابر حسنات ملے گی۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بس اسے اپنے درمیان مرنے والوں پہ پڑھا کرو۔ جو شخص رمضان المبارک میں قرآن کا دل یاسین پڑھے گا، اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ یاسین پڑھ کے سرمے پر دم کر کے آنکھوں میں لگائیں، موتیے کی بیماری ختم ہو جائے گی، موتیا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز۔